अब ये हमारे सामने खड़ी हुई है रॉयल एनफील्ड का नया प्रोडक्ट, सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट जिसका नाम है रॉयल एनफील्ड की हंटर। लेकिन आज का वीडियो जो है वो हमारा हंटर के बारे में नहीं है, लेकिन उससे पहले एक बार इसकी आवाज़ तो सुन लो। बहुत स्मूथ आवाज़ गाड़ी की। तो बेसिकली ये है हमारी हंटर 350, जिसके अंदर आपको 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जा रहा है, 20.2 पीएससी पावर के साथ ही साथ 27 न्यूटन मीटर टॉर्क मिला जा रहा है। ये गाड़ी जो है ये आपकी यूजुअली जैसे आपको रॉयल एनफील्ड मिलती है उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग है चलने में भी। इसका राइड रिव्यू जो है वो हम लोग बहुत ही जल्दी हमारे चैनल के ऊपर लेके आने वाले हैं, जिसमें हम लोग बताएंगे कि इसको जब आप लॉन्ग टर्म थोड़ा सा रख कर चलाते हो, थोड़ा सा लॉन्ग रूट्स पर जाते हो, तो हंटर 350 का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, उसके पावर डिलीवरी कैसी होती है, कंफर्ट और इसका माइलेज जो है वो कैसा होता है। तो ये बेसिकली आपका वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, आप लोग उसके लिए वेट करो। आज का जो हमारा वीडियो है वो जो है हमारा रॉयल एनफील्ड की 650 ट्विंस के बारे में है बेसिकली, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम की वीडियो में हमारे मिस कर दी थी। तो ये दोनों मोटरसाइकिल हमारी लास्ट की वीडियो रॉयल एनफील्ड में नहीं थी और आप लोगों ने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेरी करी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इन दोनों मोटरसाइकिल को लेकर के आते हैं, जिसमें से एक हो जाती है आपकी कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विन और उसके बाद में आपकी हो जाती है इंटरसेप्टर। दोनों मोटरसाइकिल ऑलमोस्ट आपकी सेम हो जाती हैं काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशन वाइज, लेकिन तब भी दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क रहता है और दोनों की ही जो टारगेट ऑडियंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाती हैं। तो चलिए इन दोनों मोटरसाइकिल की स्पेसिफिकेशन जानते हैं, इनके फीचर्स जानते हैं, इनके कलर्स जानते हैं, इनमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी कितनी मिलती है, इनकी ऑन रोड प्राइसिंग कितनी है, और जस्ट इन केस अगर आपको इन दोनों में से कोई भी मोटरसाइकिल को फाइनेंस कराना है तो उसका क्या प्रोसीजर हो जाता है। जस्ट इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं करा है तो उसे कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। अलॉन्ग विद मी दैट इज साइम सिद्दीकी और आप सभी लोगों को मेरा प्रेजेंट सलाम बॉस। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल GT से। फ्रंट में जो है इन दोनों ही टायर की जो आपकी प्रोफाइल है वो आपकी 100 की हो जाती है। उसके बाद में अगर हम लोग रियर प्रोफाइल की बात करें तो आपको 130 का टायर मिलता है। दोनों में ही जो है आपको स्पोक व्हील मिलते हैं। अलॉय व्हील का ऑप्शन जो है आपको इसमें आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज जो है आप लगवा सकते हो, लेकिन वो प्रेफर नहीं करा जाता है बिकॉज थोड़ा सा रेट्रो लुक इस मोटरसाइकिल में जो है आपको प्रोवाइड करा जाता है। उसके बाद में फ्रंट में जो है आप देखोगे ये आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको गेटर रिप्स मिलते हैं जो कि इस मोटरसाइकिल को और भी थोड़ा सा रेट्रो फील देता है। ये आपका मड गार्ड है। फ्रंट में जो है अब आपको यहाँ पर जो है ये आपको लाइटिंग मिल जाती है, यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। उसके बाद में दोनों का हैंड, अभी तक दोनों के मोटरसाइकिल जो चीज़ें हैं वो सेम है, इनफैक्ट इंडिकेटर्स भी जो है आपके सेम हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद में आप जब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर आते हैं वहाँ तक भी मोटरसाइकिल आपकी सेम होती है। उसके अंदर जब आप हैंडल पर आ जाते हैं तो हैंडल में थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है क्योंकि जो आपकी GT ट्विन है ये बेसिकली आपकी एक कैफे रेसर मोटरसाइकिल हो जाती है। तो इसका जो आपका राइडिंग ट्रायंगल है ये थोड़ा सा ज़्यादा अलग हो जाता है, यानी कि इस मोटरसाइकिल को आप लॉन्ग टूर्स के लिए इतना ज़्यादा कन्वीनियंटली यूज़ नहीं कर पाएंगे जितना आप इंटरसेप्टर 650 को ईजिली कर लेंगे। उसके बाद में आपको 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है दोनों ही मोटरसाइकिल में। 5 कलर्स में दोनों आपकी मोटरसाइकिल आती हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसके सीट हाइट और इसके इंजन की बात करें तो बेसिकली दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको 650 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है। अराउंड 47 PS की पावर, 47 bhp प्रोड्यूस करता है और 52 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस मोटरसाइकिल जो आपकी टॉप स्पीड हो जाती है वो करीब आपकी 165 के अप्रॉक्स हो जाती है, लेकिन कंपनी क्लेम करती है 135 के आसपास ही। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखो तो इसके हैंडल पर दोनों ही जो आपके बटन्स दिए गए हैं वो आपके दोनों ही बटन सेम हो जाते हैं। बस इसका जो हैंडल है वो थोड़ा सा और ज़्यादा अपराइट है, यानी कि इसमें जो है आपकी जो पीठ है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा सीधी रहेगी। लेकिन अगर आप GT में चले जाते हो तो उसमें जो आपकी पीठ है वो थोड़ा सा आपको ऐसे झुक करके चलाना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा सा काफ़ी रेसर स्टाइल में आ जाती है। और ये मोटरसाइकिल आपकी नॉर्मल मोटरसाइकिल जैसे कि आपकी जो स्ट्रेट मोटरसाइकिल होती है उसमें आपकी आ जाती है कैटेगरी में। उसके बाद मैंने आपको बताया कि दोनों में ही जो है आपको 5 कलर्स मिलते हैं। दोनों में आपको क्रोम की बैजिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया से मिल जाती है। 6 स्पीड गियरबॉक्स इस मोटरसाइकिल में आपको मिल जाता है। डुअल चैनल ABS मिल जाता है आपको और डुअल डिस्क ब्रेक फ्रंट और रेयर दोनों में ही मिल जाते हैं। उसके अंदर रेयर प्रोफाइल मैंने आपको बता दी 130 की रेयर प्रोफाइल है। उसके बाद अगर इसके रेयर सेक्शन पर आ जाते हैं तो उसमें जो है आपको नॉर्मल लाइट्स मिल जाती है, नॉर्मल हैलोजेंस मिल जाते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इन दोनों मोटरसाइकिल की सीट पर। अब जैसे कि आप काफ़ी रेसर की जो आप सीट देख रहे हो
तो यहाँ पर आपको बट जो है थोड़ा सा सपोर्ट दिया गया है, बिकॉज ये मोटरसाइकिल जो है इनिशियली थोड़ा सा बढ़िया भागेगी। हालांकि दोनों के जो आपके पावर फिगर्स हैं वो आपके सेम हो जाते हैं, लेकिन ये मोटरसाइकिल थोड़ा सा उस हिसाब से डिज़ाइन भी करी गई है ताकि जब आप इस मोटरसाइकिल को थोड़ा सा जब भगाओगे तो आपको पीछे पीछे पुश करेगी ये मोटरसाइकिल, तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद में दोनों ही मोटरसाइकिल में हमें डुअल एग्जॉस्ट मिल जाता है, लेफ्ट और राइट पैरेलल ट्विन इंजन है दोनों ही बाइक में। उसके बाद में एक दो चीज़ें और बच जाती हैं दोनों ही मोटरसाइकिल। अगर हम इन दोनों मोटरसाइकिल के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो दोनों का ही आपको 173 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस होता आता है दोनों ही बाइक का। उसके अंदर अगर आप सीट हाइट की बात करो तो आपकी जो GT की सीट हाइट है वो आपकी 793 mm की हो जाती है, लेकिन आपकी जो इंटरसेप्टर की आपकी सीट हाइट है वो आपकी 811 mm की हो जाती है। यानी कंपैरेटिवली ये जो है आपकी सीट थोड़ी सी ऊंची हो जाती है। उसके अंदर फ्रंट और रियर आपको दोनों ही 18 इंच के टायर मिल जाते हैं, दोनों आपको डुअल चैनल ABS है। लेकिन एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा फॉल्ट जो अभी तक इस मोटरसाइकिल में जो कि चेंज कर देना चाहिए था वो ये है कि दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको अभी भी आपको हैलोजन बल्ब ही मिलते हैं। एक बार देखो, मैं ऑन करता हूँ, उसके अंदर ऑन करूँगा तो आप देखोगे फ्रंट में यहाँ पर आपको जो है एक छोटा सा एक ऐसे ये जैसे आपको हिमालयन में आता है तो वैसा आपको एक LED सेटअप मिलता है, लेकिन बेसिकली जो है आपका पूरा सेटअप जो है वो आपका हैलोजन का ही हो जाता है। तो चलिए अब इसकी एक बार आवाज़ सुन के दिखाते हैं। ये है इसकी आवाज़। बेसिकली 5 कलर्स में गाड़ी आपकी अवेलेबल है और प्राइसिंग जो है वो कलर्स के हिसाब से डिफरेंट हो जाती है। तो प्राइसिंग और फाइनेंस का ऑप्शन अभी हम लोग बहुत ही जल्दी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इसकी इंटरसेप्टर 650 की भी आवाज़ सुन लेते हैं और आप मेरे को बताना अगर आपको कोई भी डिफरेंस लगता है। वैसे तो इंजन में दोनों में ही कोई डिफरेंस नहीं है, हल्की सी मोटरसाइकिल के एग्रोनॉमिक्स में थोड़ा सा चेंज आ जाता है और वो भी इस वजह से आ जाता है क्योंकि वो थोड़ी सी आपकी अग्रेसिव राइडिंग स्टाइल की मोटरसाइकिल हो जाती है, ये थोड़ी सी आपकी और भी ज़्यादा कंफर्टेबल और रिलैक्स टाइप की मोटरसाइकिल हो जाती है। एक बार इसकी आवाज़ सुनता है। तो ये आपकी इंटरसेप्टर 650 की आवाज़ थी। दोनों की आवाज़ में मेरे को थोड़ा सा चेंज लगा, इसकी आवाज़ मुझे थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ लगी। वो भी ये भी रीज़न हो सकता है बिकॉज ये जो है आपकी एकदम नहीं चली मोटरसाइकिल हो, ये हो सकता है कभी कभी टेस्ट ड्राइव के लिए यूज़ हो जाती है बेसिकली, इस वजह से आपको थोड़ा सा आवाज़ में चेंज लग रहा है। तो ये हमारी मोटरसाइकिल की सारी चीज़ें हो गई, हमने आपको सारी चीज़ें बता दी। स्पेसिफिकेशन कितनी है, इसकी इंजन पावर कितनी है, फीचर्स वाइज में आपको सिर्फ आपको डुअल चैनल ABS मिलता है जो कि आपका नॉन स्विचेबल है, यानी आप उसे स्विच भी नहीं कर सकते हो। तो हमने इस मोटरसाइकिल के आपको सारे कलर्स बता दिए, सारे वेरिएंट्स बता दिए। अब फाइनली चल के इस मोटरसाइकिल के हम लोग जानते हैं प्राइसिंग और उसके साथ ही साथ हम लोग इसके फाइनेंस ऑप्शन जानते हैं। तो सर शोरूम जो अवेलेबल है मेरा ये है मथुरा रोड पे है, माउंट कोऑपरेटिव पे। नियरेस्ट जो शोरूम है, नियरेस्ट यहाँ पे लैंडमार्क पड़ता है, जीप का शोरूम है, उसके साथ में ही है बिल्कुल। तो आप कौन सी वाले सर मैं थोड़ा सा ये दोनों मोटरसाइकिल के बारे में जानना चाहता है। एक आपकी GT हो गई, एक आपकी इंटरसेप्टर हो गई, दोनों 650 ट्विंस। दोनों की ऑन रोड प्राइसिंग कितनी है, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक के जाती है कलर के हिसाब से? जो इसका ऑन रोड प्राइस जो है ये 2-3 कलर आते हैं इसमें, एक ऑरेंज क्रश आता है, एक वेंचुरा ब्लू आता है। प्राइसिंग जो इंटरसेप्टर की जो स्टार्टिंग है वो है आपकी 333 के अराउंड पे है। ठीक है, ऑन रोड स्टार्ट ही होती है और कहाँ तक जाती है? ठीक है, इसका जो लास्ट प्राइस आता है 361 के अराउंड जाएगा। 361 के अराउंड जाता है। उसके बाद अगर हम लोग GT के बारे में बात करें तो हम बात करते हैं, GT हमारे 5 कलर्स में आती है। हाँ ठीक है, GT 5 कलर्स में आती है। GT का जो प्राइसिंग बेस प्राइस स्टार्ट है वो आपका आता है 351 से स्टार्ट होता है। 351 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक के जाता है? 380 के अराउंड। 380 के अराउंड आता क्योंकि है। जिसमें वो आ जाता है मिस्टर क्लीन आता है जिसको क्रोम कलर कहते हैं। हाँ जी, पूरी फुल बॉडी क्रोम रहती है उसमें। ठीक है। हाँ, वो क्रोम कलर अच्छा भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। वो आपका 381 का होता है। 380 के अराउंड। 380 का अराउंड होता है। उसके बाद अगर इस मोटरसाइकिल दोनों की अगर हम फाइनेंस करवाना चाहें तो कितने रुपए दे करके इन दोनों में से? फाइनेंस ऑप्शन भी अवेलेबल है इस पर अलग तरीके से। फाइनेंस है जैसे 6% है ROI जो है, ये प्रोफाइल बेस्ड फाइनेंस होता है बेसिकली। इसमें ROI आपका 6% रहता है जो बैंक देती है, क्योंकि जितनी अगर हम बड़ी गाड़ी में जाते हैं तो उसके अंदर फाइनेंस ऑप्शन में अपना फाइनेंस फैसिलिटी एक तो बेस्ट मिल जाती है आपको, और ROI बैंक से कम होता है। कम होता है, 6% का 6% है ROI। और आपका इस पर जैसे इनकम प्रूफ आ जाता है, ठीक है, उसमें ना केस और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ओके। जैसे 95% भी बैंक फाइनेंस करता है, ठीक है, 100% भी फाइनेंस करता है। तो हमें कितना इसका डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? डाउन पेमेंट सर आपके ऊपर भी एक डिपेंड करते हैं कि आप डाउन पेमेंट मिनिमम मिनिमम अगर डाउन पेमेंट की बात करता हूँ तो 50,000
50,000 रुपीज़ में आप डाउन पेमेंट करके आप बाइक ले जाओ। पैरेलल 650 ट्विन ब्रदर में से कोई एक मोटरसाइकिल जो है आप लेकर के जा सकते हैं। 30,000 में भी मैंने बाइक दी है, 25,000 में भी बाइक दी है। अच्छा जी, तो ये डिपेंड करता है आपके बैंक प्रोफाइल के ऊपर कि आपकी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपका क्या नाम है, सिबिल डिपेंड करता है कि 750 से अबव है। ITR अगर आप बिजनेसमैन हो तो ITR आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। इनकम प्रूफ है, अगर ओन हाउस है तो और की स्ट्रॉन्ग हो जाता है। 100% फाइनेंस कर देता है बैंक। ठीक है, अगर सर ये मोटरसाइकिल अगर हम बुक करवाना चाहें तो कितनी जल्दी अवेलेबल है हमें? ये सर अगर बुकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बुकिंग के बाद आप क्या नाम है 3 मंथ्स के अंदर अंदर बाइक आपको अवेलेबल हम करके दे देते हैं। इंस्टेंट अवेलेबल नहीं है, 3 महीने लगेंगे। इंस्टेंट अवेलेबल नहीं होती क्योंकि रॉयल एनफील्ड में जितनी बाइक्स आती है हैंडबिल्ड उस पे आती है, बिल्कुल ऑर्डर पर ही आएंगे, बुकिंग पर। ऑन बुकिंग से। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो ये हम लोगों ने आपको सारी दोनों मोटरसाइकिल की बेसिकली हमने आपको ऑन रोड प्राइसिंग बता दी, उसी के साथ साथ फाइनेंस के ऑप्शन भी बता दिए। तो बेसिकली जो भी आपका 650 पैरेलल ट्विन, जो भी आपके ब्रदर्स की सारी आपकी शिकायतें थी हमारी लास्ट की वीडियोस में, वो मेरे हिसाब से अब पूरी आपकी दूर हो चुकी होंगी। अब हंटर का जो है मैंने ऐसे लाइव जाकर के वीडियो नहीं करा, तो एक बार आपको मोटरसाइकिल दिखा देता हूँ। इस जैसे कि आपको इंटरसेप्टर में 18 इंच के टायर मिल रहा है, इसमें आपको दोनों ही 17 इंच के टायर मिलते हैं। ये जो मेरे सामने खड़ा है ये बेसिकली आपका रेट्रो वेरिएंट है। इसमें आपके 2 वेरिएंट आते हैं, एक आपका रेट्रो आता है, एक आपका मेट्रो आता है। फ्रंट 17, रियर 17। जो आपका रेट्रो है उसमें जो है आपको स्पोक व्हील मिलते हैं, जो आपका मेट्रो है उसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं। उसके बाद में गाड़ी का इंजन अगर हम बात करें, इंजन में आपको बता दिया 349 सीसी। बेसिकली इंजन को थोड़ा सा डिट्यून करा गया है, लेकिन पावर में जो है वो फर्क नहीं आता है। अभी भी 20 PS की पावर और 27 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करता है। 5 स्पीड गियरबॉक्स की आपकी मोटरसाइकिल हो जाती है। गाड़ी का जो प्रॉपर राइड रिव्यू है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है हमारे चैनल पर, तो उसके लिए आप लोग जो है रुके रहें। और हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाकर के उसे सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अपडेट जो है वो आपको फर्स्ट हैंड मिल सके। अब मैं जाता हूँ, आप लोगों के लिए इसका राइड रिव्यू जल्दी से लेके आता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पसंद सलाम।